सरहदों ने देश बांटे पर आस्था को नहीं रोक पाए। पाकिस्तान के रेगिस्तान में आज भी सुनाई देती है रामायण की गूंज। जहां एक ओर बम और बंदूकों की आवाज गूंजती है, वहीं कुछ मंदिर आज भी घंटियों की गूंज से जिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम इतिहास और समाज के अनकहे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जो सीमाओं के पार होते हुए भी हमारे दिल और रूह से काफी जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं, क्या है इनका इतिहास और अब इनका अस्तित्व खतरे में क्यों है। बलूचिस्तान में रहने वाले हिंदू मूल रूप से सिंधी, महेश्वरी, भील और लोहान समुदाय से आते हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि बलूचिस्तान वाले ऐसा नहीं मानते। बलूचिस्तान हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। बलूचिस्तान में लगभग 59,107 हिंदू हैं। ये कई पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। इनका स्थानीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें बलूची हिंदू कहा जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। यहाँ पर हिंदू भाई मुख्य रूप से लसवेला, हब, गुजराल, डेरा बुगटी, झोब, लसवेला और हब में इनकी अच्छी खासी तादाद है। यहाँ मंदिर भी हैं, जैसे प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर, जो न सिर्फ हिंदुओं बल्कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लिए भी पवित्र स्थान है। इनकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ये इलाका प्राचीन काल से हिंदू और बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा है। मौर्य समाज के समय से लेकर ब्रिटिश राज तक यहाँ हिंदू व्यापारी और साधु आम लोग बसते रहे हैं। विभाजन के समय जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तब भी कई हिंदू परिवार बलूचिस्तान में भी रह गए। इनमें से कुछ लोगों ने पाकिस्तान बलूचिस्तान के मर्ज के दौरान पाक में रहना ही पसंद किया। जितना कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को खतरा बढ़ रहा है, उतना ही इन लोगों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। पाकिस्तान ऐसी कौम है जो खुद के लोगों के साथ भी सगी नहीं है। हिंदू अल्पसंख्यक होने के कारण इन पे हमेशा ही खतरा बना होता है। पाकिस्तान की सेना ने जितनी बार भारत को धोखा दिया है, उससे कहीं ज्यादा बार बलोच के लोगों को शुरुआत से ही ठगा है। फिर चाहे कुरान की झूठी कसम खाकर इन लोगों को बंदी बनाकर जेल में डालना क्यों ना हो। पाक का कोई ईमान नहीं है। अल्पसंख्यक होने के कारण ये लोग धार्मिक भेदभाव, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करते आ रहे हैं। खासकर ये ग्रामीण इलाकों में स्थिति काफी चिंताजनक है। अगर आपको पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी वैदिक को मानने वाली कलश जनजाति की दयनीय हालत के बारे में नहीं पड़ा है, तो आप यहाँ ऊपर दी गई वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इन अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति ऐसी होने के बावजूद भी इनकी आस्था परंपराएं अब भी जिंदा हैं। त्योहार, पूजा और पारंपरिक रीति रिवाज आज भी निभाए जाते हैं। ये लोग इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि सांस्कृतिक विविधता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हम लोग ये सब जानते हैं कि हजारों सालों से समाज संसार सनातनी ही थे। इनका संघर्ष हमें ये याद दिलाता है कि धर्म के आधार पर विभाजन से कभी जड़ें नहीं बदलती। हमें ना केवल अपने बल्कि सीमाओं के उस पार बसे इन भाई बहनों की भी आवाज बनना चाहिए। बलूचिस्तान में हिंदुओं को बलूचिस्तान के लोगों से इतना खतरा नहीं है, बल्कि वो वहाँ पे काफ़ी प्यार और अपनी इच्छा से रहते आ रहे हैं और वो काफ़ी सदियों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं। इन शॉर्ट, बलूचिस्तान में हिंदू के लिए मिश्रित भावनाएं हैं और दृष्टिकोण है। एक तरफ धार्मिक सहिष्णुता है तो दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी है, जो हिंदू लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान आए दिन इन लोगों पे अत्याचार करता रहा है। जिनकी जमीन से निकले खनिज पदार्थ, सोना आदि को चाइना जैसे देशों के साथ बांटकर इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आता और ना यहाँ ज्यादा रोजगार है। पाकिस्तान जैसा देश किसी का सगा नहीं है, यहाँ तक कि अपने मुस्लिम लोगों का भी नहीं। यही कारण है यहाँ आए दिन बगावत होती आ रही है।
अब बलूचिस्तान में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी हो गई है और यूएन से उन्होंने अपने देश के लिए पासपोर्ट और भारत देश में अपने दूतावास खोलने के लिए भी अपील की है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो क्या बोलते हो दोस्तों, अगर बलूचिस्तान के आजाद हो जाने से इंडिया और बलूचिस्तान के और अच्छे संबंध बन सकते हैं और इस तरह बलूचिस्तान भाइयों के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों का भी अस्तित्व बचाया जा सकता है। अगर आपको आज की वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हो। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। क्या आप किसी बलूची हिंदू को जानते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में जहां हम इतिहास की परतों को खोलते रहेंगे। आपसे विदा लेते हैं आज की वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।